Hello student, welcome to my YouTube चैनल BGChem ट्यूटर। आई एम विभू दत्तगिरी। आज जो टॉपिक है वो सीरीज चल रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ SN1 SN रिएक्शन का सीरीज और ये लेक्चर नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे स्वर्ट्स रिएक्शन का। एक नेम्ड रिएक्शन है। ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, अगर हमको अल्काइल फ्लोराइड बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से। मैं यहाँ पे X को क्या लेता हूँ, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो मतलब ये रिएक्शन है कन्वर्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड टू अल्काइल फ्लोराइड बाय यूजिंग ए हेवी मेटल फ्लोराइड। मान लो मैं सिल्वर फ्लोराइड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये रिएक्शन क्या है ना, ये नोट कर लेना। दिस रिएक्शन इज ए कन्वर्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड टू अल्काइल फ्लोराइड बाय यूजिंग मेटल फ्लोराइड्स लाइक सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड या Sp एंटीमनी फ्लोराइड। ये मेटल फ्लोराइड्स, ये मेटल फ्लोराइड को यूज करके हम क्लोराइड ब्रोमाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल ना, ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल। थर्ड बात यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हालोजन एक्सचेंज हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिथाइल क्लोराइड से सिल्वर फ्लोराइड हम यहाँ पे यूज करेंगे। मिथाइल क्लोराइड से सिल्वर फ्लोराइड यूज करेंगे तो क्या होगा, हालोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड ये तो प्रेसिपिटेट, यहाँ पे सिल्वर हालाइड प्रेसिपिटेट होगा। और मिथाइल के साथ अभी कौन सा हालोजन आ जाएगा, फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। तो मतलब अल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशन के लिए ये स्वर्ट्स रिएक्शन बेस्ट है। अल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशन के लिए स्वर्ट्स रिएक्शन बेस्ट है। चलिए कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल, SN2 रिएक्शन का एग्जांपल, हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये तीन बातें मैंने बता दिया। एक और इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2 ब्रोमीन प्लस HCl। ये रिएक्शन 1। CH3 CH3 ब्रोमीन प्लस HCl रिएक्शन नंबर 2। हमको ये बताना है ये दोनों रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये दो रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो हमको पता होना चाहिए ये अल्काइल ब्रोमाइड के साथ सिल्वर फ्लोराइड दिया हुआ है, ये तो स्वर्ट्स रिएक्शन। स्वर्ट्स रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, ये हमारा दिमाग में होना चाहिए। ये SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। लोअर स्टेरिक हिंड्रेंस मोर SN2 रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए रिएक्टिविटी 1 का ज्यादा होगा 2 से। ये SN2 रिएक्टिविटी पहला रिएक्शन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा सेकंड से। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये था कुछ बातें स्वर्ट्स रिएक्शन का। अब सेकंड रिएक्शन को आते हैं। फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन ये भी एक हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहां पे भी हम देखेंगे हालोजन एक्सचेंज होगा। जैसे हम स्वर्ट्स रिएक्शन देखे थे हालोजन एक्सचेंज हुआ था, यहाँ पे भी हालोजन एक्सचेंज होगा। स्वर्ट्स रिएक्शन क्या था, क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड को हम कन्वर्ट कर रहे थे अल्काइल फ्लोराइड को। बट यहाँ पे हम अल्काइल हालाइड, यहाँ पे हालोजन क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, इसके साथ
हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्वेंट लेंगे एसीटन, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Ri प्लस NaX। तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन होता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल? ना दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। दोनों में और क्या कॉमन है? ना दोनों है हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। डिफरेंस क्या है? ना फिंकेलस्टीन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन हो रहा है, बट श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन हो रहा है? ना अल्काइल फ्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर ऐसे दे दिया तो मेरे को ये बताना है, मैं यहां पे 4 रिएक्शन लिख रहा हूं, एक रिएक्शन ऐसे दे दिया, सेकेंड, थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, यहां पे हमको बताना है कहां पे रिएक्शन पॉसिबल होगा, कहां पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्लोराइड ले रहा हूं, क्लोराइड, और इसके साथ सोडियम आयोडाइड ट्रीटमेंट कर रहा हूं, तो ये तो दिख रहा है, ये तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन। कौन सा गैस में रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन सा गैस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हिच रिएक्शन कैन बी पॉसिबल एंड व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल, ये हमको पता करना है। चलो, ये CH2Cl, मतलब यहाँ पे जो CH2 है ये 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, ठीक, और इसका पास में क्या है? एक कीटो ग्रुप है। तो हमको हम ये बोल पाएंगे, तो ये अल्फा कीटो, ये इसका पास वाला कार्बन, ये वाला क्या है ना, जो कार्बन में हाइड्रोजन है उसका पास वाला कार्बन है कीटो ग्रुप है। तो दिस इज एन एक्सेलेंट फॉर SN2 रिएक्शन। तो इसका SN2 रिएक्शन एक्सेलेंट होता है। जो कार्बन में हाइड्रोजन है उसका सेम कार्बन के साथ अगर एक कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसका SN2 रिएक्शन सबसे बेटर होता है। दिस इज एक्सेलेंट फॉर SN2 रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl चला जाएगा, I माइनस आ जाएगा, ये SN2 रिएक्शन समझ में आ गया। सेकेंड, ये क्या है? देखो ये विनाइल है, ये विनाइल है ना, विनाइल या फिनाइल, यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होता है। तो ये क्लोरीन नहीं जाएगा, यहाँ पे आयोडीन नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये देखो, ये क्या है? बेंजाइलिक है। अभी बेंजाइलिक कितने डिग्री का है? बेंजाइलिक 2 डिग्री है, बेंजाइलिक 2 डिग्री है ना। तो बेंजाइलिक में SN2 रिएक्शन भी होता है, SN1 रिएक्शन भी होता है। दो बातें यहाँ पे इसका SN2 रिएक्शन भी होता है या SN1 रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डिस्प्लेस हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, पर यहाँ पे कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, एक SN2 रिएक्शन है, क्योंकि मैं यहाँ पे सोडियम आयोडाइड एसिडन से पता कर लिया ये एक SN2 रिएक्शन। अभी ये तो दिख रहा है 1 डिग्री कार्बन, बट इसका जो पास वाला कार्बन में
बहुत सारा ब्रांचिंग होता है, तो ये तो नियो वाला पार्ट, और यहाँ पे SN2 कभी भी नहीं होगा। ये कार्बन में 1 डिग्री, ये तो ठीक ठाक है, बट उसका पास वाला कार्बन में बहुत सारा ब्रांचिंग है, क्योंकि SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इन दिस केस देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, सो नो SN2 रिएक्शन, तो यहाँ पे कभी भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये था हमारा फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, तो आपको पता करना था कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है और कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये दो सिंपल रिएक्शन था। अभी नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आते हैं, थर्ड रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड। रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड, पहले पता करते हैं इपोक्साइड क्या है। एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, मैंने मतलब ये एक साइक्लिक ईथर है, बट यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे 3 मेंबर्ड, तो साइक्लिक ईथर को हम इपोक्साइड बोलेंगे। अगर ये साइक्लिक ईथर 3 मेंबर का है, हम पता है ना, हमको पता है 3 मेंबर में क्या है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर बहुत स्ट्रेन है, तो ये स्ट्रेन के कारण ये चाहता होगा क्या ना, इसका रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन होगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, मतलब ये बॉन्ड और ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक, कैसे ना, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, मतलब रिंग खुल गया। क्यों ऐसा इसका रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। कौन सा वाला स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के कारण यहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा। ये तो मैंने बता दिया रीजन क्यों रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है इपोक्साइड का। अभी नेक्स्ट आते दो बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन का जिस्ट क्या है, आपको पता करना है कौन सा वाला SN1 या कौन सा वाला SN2। मान लो न्यूक्लियोफाइल दे देगा और इसके साथ एसिड काटालाइज्ड, ये नोट कर लेना, ये बात याद रखना होगा। अगर इपोक्साइड के साथ एसिड काटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक दे रहा है तो ये SN1 अटैक, ये भूलना मत। देखेंगे एग्जांपल, देखेंगे, बस दो बातें नोट कर लेना। SN1 अटैक मतलब न्यूक्लियोफाइल attacks at more hindered कार्बन, तो मतलब यहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अगर एसिड काटालाइज है और एसिड काटालाइज नहीं है, सिंपल एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, अगर एसिड काटालाइज नहीं है, सिंपल एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन SN2 का होगा। ये दो बातें याद रखना। अगर इपोक्साइड के साथ एसिड काटालाइज रिएक्शन दे रहा है तो ये SN1, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट मोर हिंडर्ड कार्बन। अगर सिंपल न्यूक्लियोफाइल अटैक दिया हुआ है तो ये SN2 होगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट लेस हिंडर्ड कार्बन, ये नोट कर लेना। ठीक, बस इसको याद रख के हम यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, इसको याद रख के हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलो, मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है OH माइनस वाटर दिया हुआ है। पूछेगा प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, पूछेगा प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। ठीक, ये तो दिख रहा है तुमको
3 मेंबर रिंग वाला इपोक्साइड। न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एसिड कार्टेलाइज नहीं है, कहाँ पे भी एसिड नहीं लिखा है, H प्लस या HCl कुछ भी एसिड नहीं लिखा जाता है, तो ये एसिड कार्टेलाइज नहीं है। तो एसिड कार्टेलाइज नहीं है मतलब ये क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बताओ, लेस हिंडर्ड कार्बन में। लेस हिंडर्ड मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैक किया, ए बॉन्ड ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो मतलब यहाँ पे जब भी अटैक हुआ होगा न्यूक्लियोफाइल तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे रिंग ओपनिंग होगा ना, तो मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो इस ये कार्बन में CH2, ये कार्बन CH2 यहाँ पे OH अटैक हो गया, ये बॉन्ड खुल गया, मतलब ये वाला इसके साथ है, इस CH2 के साथ क्या है, C है, C में 2 CH3 है, और इस C के साथ क्या है, ये बॉन्ड ऊपर आ गया मतलब O के ऊपर माइनस आ गया, फिर से यहाँ पे वाटर है, प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब ये OH हो गया, एक डायल फॉर्मेशन हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देता है, मैकेनिज्म पूछेगा, प्रोडक्ट पूछेगा, बहुत ही आसान है। एक और देखते हैं, मेरे को दिया है CH3 MgCl वाटर, यहाँ पे बताना है कौन सा मैकेनिज्म और प्रोडक्ट क्या होगा। पहले क्या देखते हैं, क्या हम यहाँ पे हमको दिख रहा है एसिड कार्टेलाइज है, नहीं है, यहाँ पे एसिड नहीं लिखा जाता ना, तो ये एसिड कार्टेलाइज नहीं है, तो एसिड कार्टेलाइज नहीं है मतलब ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल, एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल। तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड कार्बन में अटैक करेगा। ढूंढते हैं न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे, मैंने बताया था ये तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दिख रहा है हमको, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है तो मैग्नीशियम होगा डेल प्लस और अल्काइल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा डेल माइनस, तो ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ना वही है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये जुड़ जाएगा लेस हिंडर्ड कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, बॉन्ड ऐसे है ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ है, ये कार्बन में पहले से एक CH3 है और C के साथ एक O आ गया और इसके साथ एक H है, और ये अटैच है CH2 के साथ, CH2 में अभी कौन अटैक किया ना, CH3, ठीक, तो और ये O माइनस होगा क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, O माइनस होगा, यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, वाटर में एक H प्लस, ये O माइनस ले आएगा तो ये OH हो गया, ये अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, मैकेनिज्म हो गया SN2, प्रोडक्ट भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया। तो ऐसे पता कर, जो बातें जो मैंने बताया इसको याद रखो, हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसके साथ ये दिया हुआ है क्या होगा, ये हमको बताना है यहाँ पे क्या होगा, और एक दिया हुआ है यहाँ पे CH3O माइनस CH3OH, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा हमको लिखना पड़ेगा, तो पहले पता करते हैं ये वाला, देखो क्या यहाँ पे एसिड कार्टेलाइज लिख रहा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में एसिड कार्टेलाइज नहीं लिखा है, तो ये SN2 रिएक्शन, अगर ये SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल कौन सा कार्बन में अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड वाला ये, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक किया मतलब बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ये रिंग ऐसे खुल जाएगा ना, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, तो ये कार्बन में 2 CH3 है, ठीक से मार्क करो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो रिंग खुल गया, तो ये O माइनस ये कार्बन के साथ अभी भी, तो ये कार्बन में 2 CH3, फिर ये O माइनस, अभी इसके साथ क्या है ना CH2 है, CH2 के साथ कौन अटैक किया ना O CH3, यहाँ पे जो O माइनस है यहाँ पे ये X प्लस को खींच लाएगा, तो यहाँ पे OH हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अभी इसको देखो, एक अल्काइल लिथियम है, अल्काइल लिथियम, तो लिथियम के साथ कार्बन है, तो लिथियम के साथ कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण कार्बन के ऊपर डेल माइनस होगा और लिथियम के ऊपर क्या होगा डेल प्लस होगा।
ये जो वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये तो लिथियम तो अलग है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा ना, यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन, SN2। कैसे पता चला मेरे को ना, यहाँ पे एसिड कैटालाइज नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये कार्बन में, बॉन्ड ऐसे खुल गया। तो लेफ्ट साइड से शुरू करो, ये कार्बन, कार्बन में 2 CH3 और ये बॉन्ड खुल गया, मतलब O के ऊपर माइनस आ गया। अभी ये कार्बन यहाँ पे क्या है, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, और CH2 में कौन अटैक किया ना, साइक्लोहेक्सेन रिंग अटैक किया। तो ये वाला, और ये O माइनस है, यहाँ पे वाटर में से एक प्रोटॉन ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये OH हो गया। तो ये मैकेनिज्म प्रोडक्ट ठीक से मार्क करो, मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत, बस हमको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। मैंने बता दिया, 2 लाइन याद रखना है। एक और देखते हैं, यहाँ पे O18 आइसोटोप दिया हुआ है, यहाँ पे pH है, यहाँ पे लिखा है H3O+, और यहाँ पे लिखा है OH माइनस वाटर। तो पूछ रहा है क्या क्या प्रोडक्ट होगा, बताओ जल्दी। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है H3O+, मतलब हम H3O+ को ऐसे लिखते हैं H+ वाटर। तो ये क्या है, एसिड है यहाँ पे, मतलब ये एसिड कैटालाइज, एसिड कैटालाइज मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, SN1 रिएक्शन। ठीक, डाउट नहीं, SN1 रिएक्शन। SN1 में यहाँ पे हमको पता करना है न्यूक्लियोफाइल कौन सा कार्बन में अटैक करेगा ना, मोर हिंडर्ड कार्बन। ये कार्बन में ये कार्बन मोर हिंडर्ड या ये कार्बन मोर हिंडर्ड, ऑब्वियसली हमको दिखता है ये कार्बन मोर हिंडर्ड। तो मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल कौन ना, वाटर, ये वाटर अटैक करेगा यहाँ पे वाटर अटैक किया, बॉन्ड इसके ऊपर खुल जाएगा, मतलब यहाँ पे वाटर अटैक किया तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो मतलब लेफ्ट साइड से देखो, pH यहाँ पे क्या है, CH में यहाँ पे वाटर अटैक किया, मैं यहाँ पे वाटर लिख देता हूं और प्लस, और ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 में क्या है, O18 आइसोटोप माइनस होगा ना, क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो इसलिए ऑक्सीजन में क्या है, माइनस है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो OH2+ है, यहाँ पे एक H+ लॉस हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब ये OH और यहाँ पे S आ गया, तो ये हो गया प्रोडक्ट। कौन सा मैकेनिज्म, SN1। अभी देखो सेकेंड रिएक्शन में OH माइनस है, मतलब यहाँ पे तो एसिड नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है, तो एसिड नहीं है, मतलब ये SN2 रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन वाला क्या है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन में, ये कार्बन लेस हिंडर्ड, तो ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो OH माइनस यहाँ पे अटैक किया, मतलब ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, तो क्या होगा ना, pH यहाँ पे CH, ये खुल गया, मतलब ये O, अभी इसके ये कार्बन के साथ O-18 आइसोटोप, अभी इसके साथ क्या है ना, CH2 है, CH2 के साथ कौन अटैच हो गया, CH2 के साथ कौन अटैच हो गया, OH अटैच हो गया। ठीक, अभी यहाँ पे जो वाटर है, वाटर से प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये OH हो गया, ये प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये एक SN2 का प्रोडक्ट, वो पहला वाला क्या था, एक SN1 का प्रोडक्ट। पहले हमको पता चल गया SN1 या SN2, इसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट बनाना है। ये था हमारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। दो बातें, SN1 या SN2 ये पता करना है। अभी देखेंगे इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री। इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, स्टेरियोकेमिस्ट्री में पहले मेरे पास
एक इपोक्साइड लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा और इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक, अभी देखते हैं, पहले पता करते हैं। ये तो इपोक्साइड मालूम पड़ रहा है, ये 3 मेंबर रिंग वाला ईथर, तो ये तो इपोक्साइड। यहाँ पे H+ लिखा हुआ है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। H+ लिखा है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, तो इसके लिए मेरे को मालूम पड़ गया ये SN1 रिएक्शन होगा। ठीक, तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? मोर हिंडर्ड कार्बन। मोर हिंडर्ड कार्बन कौन सा वाला? ये कार्बन। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, तो रिंग ऐसे ओपन होगा, तो ये वाला रिंग ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। ठीक, अभी जो स्टेरियोकेमिस्ट्री हमको लिखना है, देखो पहले ये तो बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, मतलब ऑक्सीजन अभी जो सॉलिड वेज में है वो के ऊपर माइनस आ गया, ये डाउट नहीं है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा? मतलब बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच बैक साइड में होगा, क्योंकि ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर को ऑक्सीजन है, ये सॉलिड वेज में है ना, सॉलिड वेज मतलब अबव द प्लेन, तो ये ऑक्सीजन अबव द प्लेन है, मतलब अबव द प्लेन न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, आएगा बैक साइड में। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में अटैक करेगा, तो ये कार्बन में जो न्यूक्लियोफाइल OCH3, यहाँ पे H O के ऊपर प्लस, मैं मैकेनिज्म लिखना चाहता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर खुल गया, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जाएगा पीछे से जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश वेज में इसको रखा, और O के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे H+ लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस हटा देता हूँ, ये H को भी हटा देता हूँ, यहाँ पे अभी माइनस नहीं है, H आ गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया डैश वेज, ये हो गया सॉलिड वेज। अभी यहाँ पे जो कार्बन के साथ एक CH3 था सॉलिड वेज में, ये सॉरी डैश वेज में, ये आ जाएगा यहाँ पे सॉलिड वेज में, ये हो गया इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री, ये हो गया इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री, ये हमारा सही आंसर मालूम पड़ रहा है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, CH3 ये ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक समझ में आ रहा है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसके साथ पहले इसे लिखा है CH3CO3H, सेकेंड स्टेप में वाटर H+, ऐसे वो लिख दिया। तो हमको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख दिया? ट्रांस, तो मतलब ये हमको बताना चाहते हैं क्वेश्चन में स्टेरियोकेमिस्ट्री के ऊपर दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। पहले हम ये हमको चेक करना है, यहाँ पे जो लिखा है CH3CO3H, ये क्या है ना? ये एक पोर एसिड है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये CH3CO3H, यहाँ पे देखो एक पेरोक्सी लिंकेज है, तो ये पोर एसिड। अगर मेरे पास अल्कीन है, अगर मेरे पास अल्कीन है और इसके साथ मैं एक पोर एसिड का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, तो याद रखना यहाँ पे इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ये डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा, तो डबल बॉन्ड वाला ये फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इपोक्साइड को, ये किसके वजह से? ना एक पोर एसिड के लिए। तो पहला स्टेप में जो अल्कीन है, पोर एसिड दिया हुआ है, तो पहला स्टेप में क्या होगा? एक इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप में इपोक्साइड का रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा। तो पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ना रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड।
मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ये एक इपोक्साइड है, इसका मैंने रिंग ओपनिंग रिएक्शन समझा बता रहा हूं। एसिड कैटालाइज मतलब H+, पहले यहाँ पे H+ प्रोटोनेशन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, तो ये H+ लोन पेयर H+ को दे देगा, O के साथ प्रोटोनेशन हो गया। ठीक, अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे 2 कार्बन सेम है, ये कार्बन अटैक कर दे तो ये रिंग ओपन हो गया। रिंग ओपन हुआ मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे ऊपर से OH, यहाँ पे नीचे से OH होगा ना, समझ लो ऐसे। तो ये पीछे से अटैक किया, ये रिंग खुल गया तो मतलब ये ऊपर चला गया, ये वाला OH वाला हिस्सा ऊपर आ गया। तो ये OH जो नीचे से OH, यहाँ पे OH2+ होगा, H+ लॉस हो जाएगा। मैं लास्ट में एक साथ लिख दिया OH OH। अभी दोनों OH कैसे ना ऑपोजिट, इसलिए ये एंटी स्टेरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, हमेशा याद रखना, रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड इज एंटी स्टेरियोकेमिस्ट्री। OH और न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल ये OH दोनों कैसे होना चाहिए, एंटी में होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक, तो पहला ये जो रिएक्शन दिया था, ये रिएक्शन में पहला एक इपोक्साइड फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड में इपोक्साइड का रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा। अगर इपोक्साइड का रिंग ओपनिंग रिएक्शन में हमको कहां पे भी स्टेरियोकेमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो हमको ये समझ लेना चाहिए OH, क्योंकि रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा तो इपोक्साइड का ये O का ये OH होगा, एक पार्ट OH होगा। OH एंड न्यूक्लियोफाइल शुड बी इन एंटी, ये एंटी में होना चाहिए, ये स्टेरियोकेमिस्ट्री। भूलना नहीं, ये नोट कर लेना, रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड का स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है ना, OH एंड न्यूक्लियोफाइल शुड बी इन एंटी। ठीक, तो हमको पता करना है, लास्ट में बताता हूं। तो पहला तो हमारा इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा, इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा। सेकेंड में जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा, यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल क्या है ना, OH न्यूक्लियोफाइल कैसे होना चाहिए ना, ऑपोजिट होना चाहिए, ये हमको याद है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर। वाटर में हमको क्या मिलेगा, OH। तो हमको क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया जाएगा, हमको ये ढूंढना है OH क्या होना चाहिए, एंटी में होना चाहिए। OH क्या होना चाहिए, एंटी में होना चाहिए। फिर मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ सॉल्व कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डिटेल में बता दिया एक मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म यहाँ पे जो मैंने लिखा था, यहाँ पे हमको क्या मालूम था ना, OH एंड न्यूक्लियोफाइल शुड लाई इन एंटी। तो यहाँ पे OH और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट क्या है, वाटर, तो ये एंटी होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल में क्या है, वाटर में से क्या हमको मिलेगा ना, OH मिलेगा। ठीक है ना, H+ तो चला जाएगा। तो ये OH ऑपोजिट में होना चाहिए। अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन में प्रोडक्ट लिखना चाहता हूं तो OH में एंटी में रखना चाहता हूं। अभी यहाँ पे देखो CH3 कैसे, CH3 ऑपोजिट में, तो CH3 मैंने मैंने बताया था फिशर प्रोजेक्शन में ऊपर नीचे हम जैसे मानेंगे, ये 2 ग्रुप ऐसे होगा, ये 2 ग्रुप ऐसे होगा, मतलब ऊपर नीचे को हम ट्रांस ऑपोजिट मानेंगे। तो ये 2 ग्रुप, यहाँ पे जो 2 ग्रुप होगा ये ऑपोजिट होगा, यहाँ पे भी जो 2 ग्रुप होगा ये भी ऑपोजिट। मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, CH3 कैसे ऑपोजिट मतलब ट्रांस, तो मैं यहाँ पे CH3 लिख दिया। 2 OH कैसे होना चाहिए, ऑपोजिट, मतलब मैं यहाँ पे OH लिख दिया। और हाइड्रोजन कैसे ऑपोजिट, मैं यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन। ये कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, मेजर। ठीक, एक ट्रिक मैंने बताया था, कार कौन सा कंपनी का है ना, TM कंपनी का है, ये ट्रिक मैंने बताया था। मतलब
एंटी एडिशन रेशमिक ट्रांस मेजर। यहाँ पे कौन सा वाला दिया था ट्रांस, कौन सा एडिशन हो रहा है, कौन सा वाला ये ग्रुप जो ऐड हो रहा है एंटी में और ऐड हो रहा है ना, क्या मिला देखो मेजो मिला। तो ये वाला याद रखना तो सॉल्व हो जाएगा। कार टीएम मतलब ट्रांस वाला एंटी एडिशन में मेजो होगा। अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, बहुत आसान है स्टेरियोकेमिस्ट्री। ये दे दिया, ये कौन सा देखो सिस, पहले मैं लिख देता हूं एक CH3CO3H। पहला स्टेप में एक पोर एसिड दिया हुआ है, इससे पता चलता है क्या ना एक इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में लिखता हूं CH3OH H+। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा ये हमको बताना है। पहले मेरे को ये जो रिएक्शन दिख रहा है ये तो क्या समझ में आ रहा है, सीस कन्फर्मेशन है, पोर एसिड दिया हुआ है, अल्कीन है, पोर एसिड दिया हुआ है, तो अल्कीन पोर एसिड के साथ क्या होगा ना इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो पहला स्टेप में इपोक्साइड, सेकेंड स्टेप में क्या है ना एसिड है, न्यूक्लियोफाइल है, तो सेकेंड स्टेप में इसका रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा। कौन सा मैकेनिज्म, एसिड catalyze मतलब यहाँ पे SN1। ठीक, न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा ना मोर स्टेरिक हिंडेड कार्बन, दो कार्बन एक जैसा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, जो कार्बन मर्जी अटैक करो। बट यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री बात हो रही है, OH न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन का स्टेरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूं तो हमको ये याद है ना OH एंड न्यूक्लियोफाइल, OH एंड न्यूक्लियोफाइल कैसे होना चाहिए, एंटी में होना चाहिए। ये लाइन याद रखना, OH एंड न्यूक्लियोफाइल शुड बी एंटी। तो न्यूक्लियोफाइल के कौन सा वाला पार्ट है ये वाला, तो न्यूक्लियोफाइल में हम कौन सा वाला हिस्सा कंसीडर करेंगे, CH3O वाला हिस्सा। तो OCH3 एंड OH ये दो ग्रुप को हम कैसे रखेंगे ना एंटी में रखेंगे। समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन लिखना चाहता हूं, मेरे को पता है ऊपर नीचे को हम जैसे मानेंगे ये दो ग्रुप ऐसे होगा। यहाँ पे CH3 कैसे है सीस, तो मैं यहाँ पे लिख दिया CH3। तो दो ग्रुप कैसे, सीन मतलब सेम साइड। यहाँ पे जो दो ग्रुप हमको लिखना है वो कैसे होना चाहिए सीन, और यहाँ पे सीन। तो मतलब यहाँ पे OH CH3 हो, मैं यहाँ पे OH OCH3 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों सीन नहीं है, ये दोनों कैसे है एंटी है, मतलब ऐसे हो गया। समझ में आ गया। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो फिर से देखो, ये दोनों क्या है CH3 क्या है सेम साइड, ये दोनों भी क्या होगा सेम साइड, तो ये सीस वाला कन्फर्मेशन हो गया। तो हमको क्या चाहिए OH CH3 कैसे एंटी, तो ये तो सीन बट इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा एंटी होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे, बहुत आसान है। और ये हो रहा है मतलब इसका एक मिरर इमेज भी होगा, इसका एक मिरर इमेज भी होगा। अगर मैं इसका मिरर इमेज लिखना चाहता हूं तो इसके सामने मिरर रखो, तो यहाँ पे मिरर रखेंगे तो यहाँ पे H OCH3, यहाँ पे OH H, ये वाला होगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलेगा, तो ठीक कहा था ना मैंने, कार TM याद है, कार TM, सीस ये था सीस, एंटी एडिशन था, क्या मिला रेशमिक, ये तो मेरा रेशमिक है, ये मिल रहा है इसका एनांसिमेरिक मिक्सचर मिल रहा है। तो कार TM ट्रांस वाला क्या देगा मेजो देगा। तो ये था स्टेरियोकेमिस्ट्री। मैं यहाँ पे ट्रिक के सॉल्व कर रहा हूँ, बट हमको कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैंने बता दिया, ऐसे हमको सॉल्व करना है। और एक चेक करते हैं,
यहाँ पे दिया हुआ है OH माइनस वाटर। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। अभी देखो ये तो इपोक्साइड OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, ये तो मालूम है। और SN2 रिएक्शन में ये OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, लेस सिंटर्ड कार्बन, देखो लेस सिंटर्ड कार्बन ये वाला, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो इपोक्साइड वाला ऑक्सीजन रिंग के ऊपर है, अबव द प्लेन है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा। तो इसीलिए ये जो रिंग ओपन होगा, ये जो O माइनस ये वाला, ये कार्बन में ऑक्सीजन सॉलिड वेज में O माइनस, यहाँ पे जो OH आ गया पीछे से आया, तो इसलिए डैश वेज में OH, और ये कार्बन में जो PS वाला था डैश वेज में आ जाएगा, ठीक। O माइनस यहाँ पे सॉलिड वेज में, ये डैश वेज में OH, क्योंकि ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये PS क्या है ना, बिलो द प्लेन। यहाँ पे वाटर से प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। ये था स्टेरियोकेमिस्ट्री। मैंने आज का लेक्चर में ये 3 रिएक्शन बताया, यहाँ पे SN2 SN1 SN2 ये सब बताया, और इसका जो लास्ट जो था रिंग ओपनिंग रिएक्शन, वो इसका मैं ट्रिक बताया कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, सच्ची में पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और हो सके तो अपने दोस्त तक ये वाला वीडियो पहुंचा लेना, उसको शेयर करना। थैंक यू।